Good morning to all friends. Myself A.N.K. Purle, Assistant Professor, Dr. J.P. Mishra, गवर्नमेंट साइंस पीजी कॉलेज मुंगेली छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एंड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड फर्मी लेवल, अर्थात शुद्ध अर्धचालक में, ठीक है, आवेश वाहक का ताप पर निर्भरता और उसका फर्मी ऊर्जा पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होल्स जो है फर्मी डिरांग सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो फर्मी डिरांग सांख्यिकी में जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो 1.5 होता है, जिसके कारण से ये पाली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। और हमको मालूम है कि पाली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार 2 या 2 से अधिक कणों का क्वांटम अवस्थाएं समान नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण अवस्था है या स्पिन जो स्टेट है वो 1.5 होता है, प्लस माइनस 1.5। ठीक है, जिसके कारण से इसमें इसकी जो डीजनरेसी होती है वो 2 होती है। 2s+1 से हम निकाल सकते हैं 2। ठीक है, ये डीजनरेसी मतलब इसकी दो क्वांटम स्टेट, ये क्वांटम स्टेट को शो करते हैं, तो इसके 2 क्वांटम स्टेट होते हैं, 2। ठीक है, तो इसी कारण से हम अर्धचालक का जो आवेश वाहक है वे फर्मी डिरांग सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो फर्मी डिरांग सांख्यिकी का पालन करने की वजह से अब फर्मी फलन का जो मान होता है, फर्मी डिरांग सांख्यिकी के अनुसार फर्मी फलन का जो मान होता है वो होता है 1/e का पावर e माइनस EF बाई KT +1 होता है। ठीक है, जहां EF क्या है, फर्मी लेवल की एनर्जी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T जो है, के वोल्टेज मान कांस्टेंट है जिनका मान 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। ठीक है, और Fe क्या है, Fe जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी ऊर्जा स्तर के में इलेक्ट्रॉन के भरे होने की प्रायिकता बताता है। ठीक है, किस ऊर्जा अवस्था में किस ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये फंक्शन जो है डिसाइड करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी पे। अब हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जानते हैं कि V आयतन पर, ठीक है, एनर्जी लेवल E के लिए नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट होते हैं GS into 4/3 pi V 2me का पावर 3/2 बाई h का पावर 3 होता है। ठीक है, ये जानते हैं हम। जहां GS क्या है, GS से हमने बताया था इसकी वैल्यू 2 होती है। ये इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब जो है छोटे आयतन पर इसकी संख्या निकाल लेते हैं। छोटे आयतन पर माने एनर्जी लेवल E की, ठीक है, एकांक आयतन पर एकांक ऊर्जा परास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे, ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व कहेंगे। ठीक है, ऊर्जा अवस्था का घनत्व यहां निकाल लेंगे। तो ऊर्जा अवस्था का घनत्व क्या निकलेगा, DE = 1/V डेल बाई डेल E, और यहां हो जाएगा G। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यहां सॉल्व करेंगे। यहां यदि हम डेल E की वैल्यू यहां रख दें, ठीक है, तो डेल E वैल्यू को रखकर यहाँ E के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये जो है इस तरीके से निकल आएगा। GS की वैल्यू हम 2 रख देंगे, तो यहाँ 2 होगा, ये कांस्टेंट राशि है, तो 4 3
पाई, v कांस्टेंट है, 2m v कांस्टेंट हो जाएगा, 2m का पावर 3/2, और e के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये h का क्रॉस h का पावर 3 हो जाएगा, सॉरी, है ना, और ये हो जाएगा आपका e का पावर 3 है, तो e का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 3/2, और इधर हो जाएगा e का पावर 1/2 है, ठीक, और ये v है, ये v हो जाएगा, तो v कैंसल आउट, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टेट ऑफ डेंसिटी स्टेट ऑफ एनर्जी निकल जाएगा D इक्वल टू 4 पाई 2m का पावर 3/2, और e का पावर हो जाएगा 1.5 बाई h का पावर 3, ठीक है, ये निकल आएगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट, ये निकल आएगा, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट हमने निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद चूंकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दो के जो है आवेशवाहक होते हैं, ठीक है, तो इसमें दो तरीके का बैंड बनता है, हमको मालूम है, एक कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, और दूसरा जो फॉर्मेशन होता है वो कंडक्शन बैंड का होता है, ठीक है। यहाँ बीच का जो गैप होता है, इन दोनों बैंड के बीच का जो गैप है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। वैलेंस बैंड का जो एनर्जी होती है वो ईवी, और कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होती है ईसी होती है, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड के लिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, सॉरी वैलेंस बैंड के लिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, और ये कंडक्शन बैंड का क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल है। आगे ये समझ लीजिए एनर्जी जो है आगे ये इनफाइनाइट तक इस तरीके से एनर्जी लेवल, और ये समझ लीजिए ऐसा एनर्जी लेवल्स बनते हैं, ठीक है। तो अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा घनत्व निकाल लेते हैं, ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी स्टेट, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट के लिए ये फार्मूला हम लिख सकते हैं, DEC इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई 2m e का पावर 2, और ये हो जाएगा e माइनस EC का पावर 1.5 बाई h क्रॉस का पावर, सॉरी h का पावर, ठीक है। ये तो हुआ कंडक्शन बैंड के लिए। सेम केस क्या होगा वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, होल के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में होल का डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट हो जाएगा DeV इज इक्वल टू 4 पाई बाई, यहाँ नीचे लिखता हूँ 4 पाई 2m 3 का पावर 2, ये हो जाएगा EV माइनस E हो जाएगा ये, और ये 1.5 बाई h का पावर, ठीक है। ये दो हमने अलग अलग आवेशवाहकों के लिए हमने क्या निकाल लिया, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट हमने निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद चूंकि एनर्जी लेवल E के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट कितना था, DE है, तो एनर्जी रेंज को बढ़ा देते हैं, एनर्जी रेंज E टू E प्लस DE एनर्जी रेंज के लिए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट कितने हो जाएंगे, DE, ये DE सो हो जाएगा, ठीक है। अब ऊर्जा अवस्थाओं में, किसी ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, फर्मी फलन से उसकी व्याख्या होती है, फर्मी फलन से इसको बताया जाता है। तो ये फर्मी फलन यहाँ बताएगा कि किस ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन या होलों की संख्या कितनी होगी, उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो ये जो है फर्मी फलन डिसाइड करेगा, मतलब Fe जो है फंक्शन जो है डिसाइड करता है, ठीक है।
अब जो है ये देखें इस ऊर्जा रेंज में, इस ऊर्जा परास में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध क्वांटम नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट कितने होंगे। तो इस रेंज के लिए उपलब्ध क्वांटम स्टेट, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट कितने होंगे, इसको NE से NE और ये हो जाएगा DE इक्वल टू, ये हो जाएगा DE, FE जो है बताएगा किस क्वांटम स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। ये उस रेंज के लिए उपलब्ध जो है क्वांटम अवस्थाओं की संख्या ये निकल आया, ठीक है। अब देखेंगे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम निकालेंगे कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है वो, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मान लेते हैं n, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा EC टू इनफाइनाइट कंडक्शन बैंड के लिए, ये EC टू इनफाइनाइट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 पाई, सॉरी EC टू इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका लिख लेते हैं DEC कंडक्शन बैंड के लिए हो जाएगा ये, और उसके बाद ये EC टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा किसके लिए DEC, ये हो जाएगा FE और ये DE, ठीक है। कंडक्शन बैंड के लिए निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ C हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं। N इज इक्वल टू हो जाएगा DEC की वैल्यू है अपने पास, ये हो जाएगा DEC मतलब ये EC टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 4 पाई 2m 3/2 E माइनस EC का पावर 1.5 बाई H का पावर 3 इंटू FE की वैल्यू कितना है हमारे पास, FE की वैल्यू यानी फर्मी फलन की वैल्यू है 1/E, E का पावर E माइनस EF, ठीक है, प्लस बाई KT प्लस 1, ये प्लस 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमको कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड निकल आएगा, ठीक है। N इज इक्वल टू ये आएगा E का पावर माइनस EG बाई 2KT, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 4 पाई बाई H का पावर 3, और इधर हो जाएगा 2mkt का पावर 3/2, और इधर हो जाएगा π/4 का पावर ये 1/2 निकल आएगा, ठीक है। ये निकलेगा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ A और ये T का पावर 3/2 को बाहर कर लिए, और इधर हो जाएगा इसको Eg/2kT भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई बाई H का पावर 3, और इधर है 2m K का पावर 3/2, T को हमने बाहर लिया, ये π/4 का पावर 1.5, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमको ये इक्वेशन मिलता है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इतना होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही वैलेंस बैंड के लिए निकालेंगे। वैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो वैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन के लिए वैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन यदि निकालना है हमें, तो चूंकि हमने अर्धचालक क्या लिखा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अशुद्ध प्रकार के अर्धचालक लिए हैं। तो अशुद्ध प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो दोनों इक्वल संख्या में होते हैं। इक्वल संख्या में होने के कारण इसका कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं यहीं से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किसके लिए, यदि हम
कंडक्शन बैंड में सॉरी वैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो P हो जाएगा, और यहाँ लिमिट जो होगा वो क्या होगा 0 टू EV हो जाएगा, इसको C कर सकते हैं, और ये आपका ये EV हो जाएगा, और ये भी EV हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा E से लेके E F तक। ठीक है, सिमिलर वे पे यहाँ भी NEV की वैल्यू रखेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये EV और इसकी वैल्यू है 4 पाई 2m का पावर 3/2, ये हो जाएगा EV माइनस E का पावर 1.5, ठीक है, और बाई H का पावर 3, ठीक है, और Fe की वैल्यू कितना है E का पावर E माइनस EV बाई KT प्लस 1, और इधर क्या रहेगा DE रहेगा। ठीक है, इसको भी इसी वे से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो आएगा P इज इक्वल टू इसी के जैसा आएगा, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर होती थी, ये AT 3/2 E का पावर EG/2 KT, जहाँ A की वैल्यू माने कांस्टेंट की वैल्यू इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और ये वैलेंस बैंड में होल का कंसंट्रेशन का हमको ये दो फार्मूला निकल आता है। ठीक है, अब ठीक है, यहां n इक्वल टू P है, दोनों जो है इक्वल होते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं A9 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें आपस में इंटू कर दें। ठीक है, इंटू करने पर क्या हो जाएगा, ये A9 की वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो A9 इक्वल टू निकलेगा A का पावर 3/2 E का पावर EG/2 KT, ये निकल आएगा, जहां A9 क्या है अंतरवाहक गुणांक है, जिसका मान किस पर निर्भर कर रही है, यहाँ Ni जो है डेंसिटी ऑफ सॉरी इंट्रिंसिक डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी ठीक है, जिसका मान किस पर निर्भर करता है, ये T पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात ताप बढ़ाने पर कैरियर कंसंट्रेशन का मान क्या होगा, हमको अधिक मिलेगा। ठीक है, यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण है, ये कैरियर कंसंट्रेशन का मान जो है दो बात पर निर्भर कर रही है। ठीक है, पहला Eg पर मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप पर, और दूसरा टेम्परेचर T पर। ठीक है, तो किसी टेम्परेचर पर यदि हम फॉरबिडन एनर्जी गैप, किसी टेम्परेचर पर यदि हम फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान अधिक मिलता है, ठीक है, उस स्थिति में कैरियर कंसंट्रेशन का मान क्या होगा, बहुत कम मिलेगा, अति अल्प मिलता है, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, और किसी टेम्परेचर पर यदि फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा, उस स्थिति में कैरियर कंसंट्रेशन का मान क्या मिलेगा, हमको अधिक मिलेगा। ठीक है, ये कैरियर कंसंट्रेशन जो है क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप और ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, और इस पे देखेंगे अब फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी के बारे में, फर्मी एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी कहेंगे, तो परम शून्य ताप पर, ठीक है, किसी ऊर्जा अवस्था में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो ऊर्जा होती है, अधिकतम जो संभावित ऊर्जा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी के लिए हमको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी होती है, ये निकाल चुके हैं। ये अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये 0 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, इसका जो लिमिट है, और ये हो जाएगा DE FE, और ये DE के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू E का इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका
0 to EF, और ये हो जाएगा DE FE DE, और प्लस इसको कर सकते हैं EF to इनफाइनाइट DE FE DE कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको मालूम है कि परम शून्य ताप पर ठीक है, यदि ई की वैल्यू EF से छोटा हो, ठीक है, उस स्थिति में फर्मी फलन का मान जो होता है वो 1 होता है। फर्मी फलन का मान 1 होने का मतलब ये हुआ है कि 0 से लेके EF एनर्जी लेवल तक, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उस ऊर्जा स्तर में, उस ऊर्जा अवस्था में भरे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये कंप्लीटली क्या होगा, फील्ड होगा। ठीक है, और दूसरा, यदि E की वैल्यू E इज ग्रेटर देन EF, तब फर्मी फलन का जो मान होता है वो 0 होता है, अर्थात EF से जो है ऊपर लेवल पर, EF से ऊपर मतलब इनफाइनाइट तक समझ लीजिए, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन के भरे होने की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, अर्थात वो बैंड, वो एनर्जी स्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों से माने खाली होता है। ठीक है, कंप्लीट खाली होता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो। ठीक है, ये आपका 0 माने 0 के टेम्परेचर 0 केल्विन पर ये एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल हम किसके किसके बीच खींच रहे हैं, फर्मी फलन और एनर्जी के बीच। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होगा क्या होगा, EF होगा। यदि E की वैल्यू EF से छोटा है, ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, ये 1 है और ये 0 स्टेट को बता रहा है, ये कंप्लीटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहेगा, मतलब ये कंडीशन 0 से EF, और EF से आगे तक के एनर्जी लेवल के लिए क्या होगा, ये 0 होगा फर्मी फलन का मान, तो वहां इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, तो इसी आधार पर हम यहाँ अब ये जो है इस स्टेट पे EF से लेके इनफाइनाइट स्टेट पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ 0 है। ठीक है, तो ये राशि 0 हो जाएगा, केवल इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू E का पावर EF, और DE की वैल्यू हमारे पास है, DE की वैल्यू कितना है, 4 पाई V 2m का पावर 3/2 बाई H का पावर 3 है। ठीक है, और सॉरी ये भी ठीक है, DE की वैल्यू इतना है। ठीक है, ये आपका E का पावर 1.5। ठीक है, और FE की वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, E माइनस EF के लिए, E इज लेस देन EF के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा D, समझ लीजिए ये ऐसा। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन सॉल्व करने पर क्या होगा, फर्मी एनर्जी लेवल निकल रहा है। ठीक है, सॉरी n है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये EF तक, ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट राशि 4 पाई बाई H का पावर 3। ठीक है, और ये होगा 2m का पावर 3/2, और ये हो जाएगा आपका EF का पावर 3/2, और नीचे डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, इस इक्वेशन में हम फर्मी ऊर्जा की मान EF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो EF की जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा EF इज इक्वल टू, ठीक है, EF इज इक्वल टू आ जाएगा
h²/2m और ये 3n/8 पाई का पावर 2/3 होगा। ये इक्वेशन इसको सॉल्व करने से आएगा। तो ये फर्मी ऊर्जा का मान इतना होगा। ठीक है, तो फर्मी ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन पर यहाँ निर्भर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन या डेंसिटी जितना अधिक होगा उतना ही फर्मी ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अशुद्ध अर्धचालक में ताप पर निर्भरता और फर्मी ऊर्जा के लिए ये हमने डेरिवेशन प्राप्त किया है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ जो है ये ताप पर निर्भर कर रहा है और ये जो ऊर्जा है उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए लाभदायक होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।